जो आपने भी बात बोली, इससे एक चीज समझ में आ रही है कि जितने भी कॉर्पोरेटर जो दो दो टर्म्स तीन तीन टर्म्स रह चुके, तो क्या उनको अब तक कॉर्पोरेशन की समझ नहीं आई कि कॉर्पोरेशन में काम निकाला कैसे जाता। आप ऐसे बोल रहे हैं, लोग उल्टा बोल रहे हैं। जैसे कि टोरेंट पावर की अगर बात करें तो टोरेंट पावर को लेकर मामा ने क्या किया फिर अभी तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आप सभी लोग जानते हैं, दो इलेक्शन हमने देख लिए। पहला इलेक्शन था एमपी का और दूसरा इलेक्शन एमएलए का। एमपी के इलेक्शन में हमने देखा कि एक शख्स जो कि खजूरपुरे से ताल्लुक रखता है, जिनका नाम है अकील जावा, काफी एक्टिव थे उस वक्त पे और फिर उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इलेक्शन में और काम भी किया। लेकिन जो पिछला इलेक्शन गुजरा एमएलए का, उनकी कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आई। हालांकि स्टार्टिंग में वो दिख रहे थे कि कहीं ना कहीं शायद वो इन्वॉल्वमेंट लेंगे एमएलए के इलेक्शन में, मगर एमएलए के इलेक्शन के कुछ वक्त पहले ही वो एकदम से गायब हो जाते हैं। और उसके बाद फिर अब हम ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो इलेक्शन है, जो नगर पालिका का इलेक्शन, तो क्या इसमें भी वो गायब रहेंगे या फिर इनकी कुछ भूमिका उसके अंदर रहेगी, कुछ एक्टिविटी करेंगे वो। तो चलिए, वो आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भिवंडी की नंबर 1 ऑथोराइज्ड कंपनी एसवीसी नेट अपने न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। नए साल के लिए 75 एमबीपीएस का प्लान 3 महीने के लिए 1599 रुपए में, 300 एमबीपीएस का प्लान 3 महीने के लिए 2199 रुपए में, साथ ही फ्री वाईफाई राउटर, फ्री जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन और रेफर करने पर आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। एड्रेस है खिजरा रोड, सेकंड निजामपुरा। दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी शहर का सबसे फास्ट इंटरनेट विद अफोर्डेबल प्राइस अपने घर पर। ओके जावा भाई, तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप किसी इलेक्शन में नजर आते हो कि किसी इलेक्शन में गायब हो जाते हो, क्या वजह है? सच्चाई तो यह है कि दिल खट्टा हो गया था, क्योंकि माइनॉरिटी का शहर है और मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। मेरा मानना है कि अगर कहीं 60% या 65% हिंदू वोट है तो टिकट उनको देना चाहिए, और कहीं परसेंटेज में मुसलमान है तो टिकट उनको मिलना चाहिए। ये इससे एक बैलेंसिंग बना रहता है। लेकिन अचानक जो मामलात हुआ और जो टिकट दी गई, तो ठीक है, कहीं ना कहीं दिल खट्टा हो गया। उसके बाद भी फिर कुछ दिन गमज़दा रहने के बाद ये फैसला हुआ कि भाई पार्टी ने अगर टिकट दिया है तो काम करना चाहिए। मैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और कांग्रेस का कैंडिडेट था। हम लोगों ने शुरुआती दौर में डिमांड भी किया कि तुतारी को सीट दी जाए, और आप यकीन मानिए कि अगर ये सीट तुतारी को होती तो हम इस सीट को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ये सीट कांग्रेस को गई और कांग्रेस कहीं ना कहीं से इलेक्शन लड़ने में कमज़ोर पड़ी। अभी लोगों का इल्ज़ाम ऐसा है कि कई वोट कटवा खड़े हो गए। तो मेरा बोलना ये है कि भाई, एक आदमी को जीतना है तो हर अरबे का इस्तेमाल करेगा। अब तुम भी इलेक्शन लड़ रहे हो, तुमको भी जीतना है, तो तुमको भी वो काम करना चाहिए था कि भाई तुम मत लड़ो, नहीं तो मैं हार जाऊँगा। उसके जो भी रास्ते वो अपनाना चाहिए था। अगर आज लोग ये बोलते हैं कि भाजपा जीत गई, तो इलेक्शन को तो मैं समझता हूँ अभी 40 दिन हो गया। कल 40वां था, और जितने नए मुकादम, नई साफ्टीन लेके पुराने मुकादम निकले हैं, कल से फिर निकल गए कारपोरेशन इलेक्शन के लिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आवाम को धोखा दिया जा रहा था और एकदम क्लियर हो चुका था जब जिन लोगों ने फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के बाद जब फॉर्म निकाला गया, फॉर्म निकालने के बाद जब हम लोगों ने नज़रसानी किया कि ये फॉर्म बचा, ये फॉर्म बचा, ये फॉर्म बचा, ये फॉर्म बचा, तो हर आदमी के अंदर एक ताकत दिखाई दे रही थी कि ये कम से कम 20,000 से 15,000 वोट लेकर जाएगा। और एक टारगेट था कि 90,000 वोट के लगभग मुसलमानों का गिरना चाहिए। ठीक है, अब उसमें जब समझ में आ रहा था कि विलास आर पाटिल कम से कम 20,000 वोट, रियाज शेख कम से कम 20,000 वोट, वारिस पठान कम से कम 20,000 वोट, महेश चौगले बजाते खुद 10-12,000 वोट लेकर जाएंगे, तो जब हमारे 70-75,000 वोट यूं ही जा रहे हैं तो हमको जीत मिलेगी कहाँ से? तो जीत के सारे आसार खत्म हो चुके थे। और मेरा मानना यह है कि खामखा की नेतागिरी करके, चिल्लाहट करके, लोगों को गुमराह करके कोई मतलब नहीं निकल रहा था। इसलिए मैंने खामोशी अख्तियार किया और मैंने, ठीक है, जो पार्टी का आदेश था तो पूरा इख्तियार तो नहीं था, उसके बावजूद जितना हमसे बना हमने काम किया और रिजल्ट आपके सामने है। और मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि अगर यही मामलात रहे तो सिल्वर जुबली का पटाखा भी जो है ना, बीजेपी ही फोड़ेगी। सिल्वर जुबली मतलब आने वाला नगर पालिका का इलेक्शन? हाँ, ये आमदार, फिर आमदार और उसके बाद फिर आमदार। अगर यही हालात चले तो सिल्वर जुबली का पटाखा भी गौरी फाड़े में महेश चौगले की तरफ फूटेगा। पब्लिक चुन रही है ना। कैसा है, पब्लिक को देखो गुमराह किया जाता है। मैं आपको बोलता हूं कि ऐसा कौन सा, मतलब इस शहर में लीडर है जिसको ये पता नहीं था? हर लीडर को पता था कि भाई किसी एक के पीछे जाएंगे तो ही हमारी सीट निकलती है। तो फिर यही लीडर लोग जो थे, यही नेता लोग जो थे, ये 25% समाजवादी को, 20% MIM को, 20% कांग्रेस को, ये जो डिवाइड करने का काम किया, ये पब्लिक ने नहीं किया। ये डिवाइड करने का काम, आम पब्लिक तो मासूम होती है, आम पब्लिक इतने कैलकुलेशन में जाती नहीं है। आम पब्लिक को वहाँ का जो मुकामी लीडर होता है, नेता होता है, वो गाइडलाइन करता है और उसने उसको गलत गाइडलाइन किया।
महेश चोगले की कामयाबी हुई, हमको उससे कोई एतराज नहीं। और जो लोग महेश चोगले का काम खुलकर किए, मैं उनकी तारीफ करूंगा। दोगलापन मत करो, या तो किसी एक तरफ हो जाओ और या तो सीधा सीधा खामोश हो जाओ। नाराजगी किस बात से आपको फिर कि किसी ने दबे पांव काम किया इसके लिए नाराजगी है? नहीं, नाराजगी इस बात पर थी कि आपको पता है, जब एक आम आदमी बोल रहा है, जब इसके पहले टू क्या बोलते हैं उसको 4x2 का एक लूम होता है, जब इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था 2 ही कैंडिडेट थे, तो महेश चोगले अकेले थे, उस टाइम जीत गए थे, 2 जगह और डिवाइड हुआ था। अरे अभी तो 4x1 का लूम चल रहा था, 4 कैंडिडेट एक तरफ कैंडिडेट एक कैंडिडेट एक तरफ, तो कैसे जीतेंगे? और अभी फिर निकल गए वही पुराने मुकादम, नई साफ्टीन लेकर कंधे के ऊपर। पुराने मुकादम निकल क्यों रहे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक आप नए लोगों को मौका नहीं देंगे शहर सुधरेगा कैसे? अरे ये जो भिवंडी शहर सुधरने उधरने का ख्वाब छोड़ दो, ये ख्वाब छोड़ दो, भिवंडी सुधरेगा। हाँ, अगर भिवंडी, मैं आपके बाजू की बात कर रहा हूँ, ये मेरे बाजू में मोहल्ला है, बहुत पुराना मोहल्ला, हम्मालवाड़ा, बहुत पुराना मोहल्ला है। आज पानी के लिए वहाँ के लोग परेशान है। खाड़ी पार को बसे मैं समझता हूँ 50 साल हो गया, आज पानी के लिए परेशान है। कंक्रीट आरसीसी का रोड आपको दिखाई दे रहा है, बराबर है, मैं जो काम हुआ है उससे उसको हम इनकार नहीं करेंगे कि एक आरसीसी का रोड है, कंक्रीट का काम हो रहा है, सब ठीक है। लेकिन जो जरूरियात जिंदगी के जो रोजमर्रा के मामला है, गंदा पानी या पानी का नहीं मिलना, ये मतलब अब हम उस दौर में जी रहे हैं। तो तुम किस लेवल के नेतागिरी हो, तुम किस लेवल की नेतागिरी की बात करो? तुम मंत्रालय जा रहे हो, तुम दिल्ली जा रहे हो, जापान जा रहे हो, इंग्लैंड जा रहे हो, फ्रांस जा रहे हो, तुम क्या करो? पानी नहीं ला रहे हो और बात करो कि हम शहर का नेता है, हम शहर का रहबर, हम शहर का लिए काम करेंगे। सारे नेता तो यही बोलते हुए नजर आते हैं, एक नेता की बात नहीं, सारे कि मेरा भिवंडी, मेरा शहर, मेरा सब कुछ, मगर करता कोई नहीं है। देखो, करने कराने की जो बात है, अभी जो 52 रोड कांक्रीट का हुआ या हो रहा है, अभी हो रहा है, चल रहा है, काम चल रहा है, तो कई लोग उसका क्रेडिट ले रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन बोलते हैं कि जिसके कार्यकाल में होता है क्रेडिट लेकर जाता है, क्रेडिट उसी को होता है। तो एक चीज तो होना शुरू हो गई कि शहर के खड्डे खत्म हो रहे हैं। तो क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आमदार को मिल गई है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि भाई खाड़ी पार में जो पानी का सबसे बड़ा मसला है, उसको भी किस तरीके से हल कर सकते हो वो कर लो, या जब शहर भिवंडी के अंदर जहां जहां पानी की तकलीफ है उसको भी दूर कर दो, तो एक नया काम शहर में दिखाई देगा। और रहा सवाल वो गटर, रोड, सड़क, संडास, कचरा, साफ सफाई, घंटा गाड़ी का विषय फिर शुरू हो चुका है, फिर उनकी लापरवाही शुरू हो चुकी है। फिर आज मतलब घर की ख्वातीन को घर से बाहर निकल के गाड़ी अगर मान लो 100 फुट पे खड़ी है, तो आपको वहां तक जाना है कचरा फेंकने के लिए, तो आप मुझको बताइए, रास्ते में 4 होटल है, 5 होटल है, घर की ख्वातीन जो है वो कचरा फेंकने के लिए वो 100 फुट दूर पे जाएगी क्या? 100 फीट दूर क्यों खड़ी हुई गाड़ी घर की तरफ क्यों नहीं आती? पहले एक क्लीनर हुआ करता था, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, जो बाकायदा घर घर में जाता था, वो उनसे कचरा लेता था और फेंकता था, अंदर डालता था। अब वो क्लीनर गायब है, मतलब क्लीनर की पगार खाई जा रही है। आसान लफ्जों में 90, अगर मान लो घंटा गाड़ी चल रही है तो 90 के 90 क्लीनर गायब है, तो 90 क्लीनर का पैसा कौन खा रहा है? या मुझको ये साबित कर दो कि क्लीनर का पैसा उसमें ऐड नहीं है। ड्राइवर आता है, गाड़ी खड़ी कर देता है, जाता है होटल में चाय पीने लगता है। अब फेंकना है जो वो 100 मीटर दूर हो कि 50 मीटर दूर हो, वहां से आओ, उसमें कचरा डाले, तो ये भी एक तरीके की इंसल्ट है, एक तरीके का जुल्म है ये। घर में अगर कोई बच्चा है तो ठीक है, वो चाह के फेंक देगा, अगर बच्चा नहीं है तो मतलब वो चीज वहीं पड़ी रहेगी फिर, या तो फिर वो घर की औरत निकल गया फेंके, किसी भी समाज की लेडीज हो, किसी भी समाज की, मेरा उससे इनकार नहीं है कि उसको जो टाइमिंग है, उसकी जो जगह है और उसके जो अंदर क्लीनर है, जो क्लीनर का काम है लोगों से कचरा लेना और उसके अंदर डालना। आपने कहा कि भिवंडी को सुधरने के बारे में छोड़ दीजिए, तो फिर इसके बारे में बात करके फायदा क्या? क्योंकि जब भिवंडी सुधरेगा ही नहीं तो ये भी तो उसी में आता है ना। अच्छा, मुझको एक बात बताइए, अभी जो कैंडिडेट ने दावा किया था कि मैं आऊंगा तो भिवंडी सुधार दूंगा, जो महेश चोगले के सामने लड़ रहे थे, और लोगों को गुमराह किया कि वही कैंडिडेट ऐसा है जो उसको हरा सकता है। इतनी फैल गई थी चीजें कि वही एक बंदा ऐसा है जो उनको हरा सकता है और कोई हरा ही नहीं सकता। इतनी चीज तेजी से ये चीजें फैली थी। फैली नहीं थी भाई, फैलाई गई थी, फैलाई गई थी। सही मानो में, अगर आप मुझसे पूछोगे ना, अगर आप मुझको मेरा जवाब मांगोगे, तो लोग बोलते हैं कि वोट कटुआ था, वोट कटुआ था, वोट कटुआ था। मेरी नजर में सबसे बड़ा वोट कटुआ वही था जिसके जिम्मे काम किया गया था कि यही अल्फाज जो है, स्टार्टिंग जिसको बोलते हैं, बीज बोना जिसको बोलते हैं, वो बीज बोने का काम वहां से किया गया था। और उसके बाद जो लोग आए वो तो पार्ट ऑफ इलेक्शन था, जैसी जरूरत लगी, जहां जरूरत लगी उसको इस्तेमाल किया। नाराजगी है उसी चीज से लेकर, उसी चीज से नाराजगी है। कोई काम हम होने वाला नहीं है। काम करने कराने के लिए यहाँ की जो पब्लिक है, ये जब तक रोड पे उतर कर अपने 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 आप को नेता ना समझे कि मैं खुद नेता, ये शहर हमारा, इसकी हिफाजत हमें खुद करना है। लेकिन लोग अपने आप को जब नेता समझने लगते हैं ना, तो अपने बाप की जागीर समझते हैं, अपने मोहल्ले को, अपने एरिया को, फिर तो वो दादागिरी शुरू हो जाती है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। बहुत से बाशऊर भी लोग हैं, बहुत से जो बाशऊर लोग हैं ना, वो क्या होता है मालूम है, वो अपनी अपनी जबानें बंद करके अपने अपने घरों में बैठे हैं। बाशऊर लोग आवाज उठाना छोड़ दिए, जिनके पास शऊर नहीं है वही रोड पर घूम रहे हैं। मामला ये है, क्योंकि जो समझते हैं चीजों को, जो जानते हैं कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, अगर वो लोग आवाज नहीं उठाते तो इसीलिए प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जब वो आवाज उठाएंगे तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, वो आवाज ही तो नहीं उठ रही है। देखिए,
हम लोग पॉलिटिक्स के साथ साथ कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं, और हर चीज़ को मीडिया में हम लोग उजागर नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि हर चीज़ को उजागर करने से मतलब ये होता है कि ये अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं। तो बहुत सी काम हमारे अभी भी शुरू है, हम लोग काम करते ही रहते हैं, और हमारा ग्रुप है बाकायदा जो किसी ना किसी मुद्दे को टारगेट करता है कि ये मुद्दा शहर में ज़रूरी है, इसको उठाना चाहिए। और उसको अभी आपने पिछले टाइम देखा ही होगा कि जब कंक्रीट के रोड के अंदर काफ़ी लापरवाही हो गई थी, खड्डे उड्डे बहुत हो गए थे, तो एक बाकायदा ग्रुप खड़ा हुआ था, तो वो ग्रुप ने उसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू किया। ठीक उसी तरह कचरा गाड़ी है, ये साफ सफाई है, किसी न किसी बहाने हम ऑफिसर को टच में रखकर उसके ऊपर प्रेशर बनाने का काम किया करते हैं। और हम बाकायदा अच्छे लोग जिसको बोलते हैं, बाशऊर लोग जिसको बोलते हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, पढ़े लिखे समझदार, जिनको तुम्हारे कारपोरेशन के पैसे से या किसी अधिकारी के पैसे से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपना वक्त निकाल के घंटा 1.5 घंटा वहां जाते हैं, उनको ऊपर प्रेशर बनाते हैं और प्रेशर बनाकर वो उस काम को करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को मतलब मार्केट में आना चाहिए। अब होता क्या है मालूम है, जैसे कोई आदमी कुछ दिन मेहनत किया, उसके अंदर एक्टिविटीज दिखी, तो ये पब्लिक में से कोई कहीं ना कहीं से एक आवाज उठेगी, इलेक्शन लड़ने वाला है क्या वे, उसके हौसले को पस्त किया जाता है, उसके हौसले को गिराया जाता है या उसकी इंसल्ट की जाती है। भाई वो उसका काम करो, उसको करने दो, तुम तो कर नहीं रहे हो, तो जो कर रहा है उसको करने दो। और तुमको ये लगता है कि हाँ वाकई में इसके अंदर दम है, खम है, इसने काम करने में मतलब कोई लापरवाही नहीं किया है, तो तुम उसको खुद जाकर बोलो ना भाई इलेक्शन लड़। ये इशारा आपकी तरफ तो नहीं है, आपका इशारा आपकी तरफ तो नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, मुझको तो 45 साल हो गया, 45 साल। सकता है कि अब उम्मीद जागी हो कि अब मुझे इलेक्शन लड़ना है तो। अरे मेरे भाई, मेरे को 45 साल हो गया, और मैं तो अगर वोट कटुआ बनना चाहूँ ना, तो मैं आमदार के इलेक्शन में वोट कटुआ बन जाऊँ। आमदार की नहीं, मैं नगर सेवक की बात कर रहा हूँ। वो मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करता। अल्लाह ने वो क्वालिटी दिया है कि अगर मैं मेरा गेम सेट करने निकलूं तो मैं आमदार के गेम के अंदर जो है ना वोट कटुआ बन के आ सकता हूं। जब जीतना ही नहीं है, तो जब जीतना नहीं है, सिर्फ वोट काटना है ना, 5-10 हजार रोटी काटना है ना, तो ऐसी नेतागिरी को थू है, लानत है। और तुम आज खड़े होकर बोल रहे हो कौम की खिदमत, हम तुम्हारे लिए कल भी खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। अरे भाई अल्लाह का वास्ता मत खड़े रहना। तुम आज होर्डिंग लगा रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो, बैनर लगा रहे हो, वो जाके बैठ गए बंबई में अपना काम तमाम करके, ये चले गए अपने घर, हम 40वां मना रहे हैं, और वो नए पुराने मुकादम सब निकले नई साफ्टीन लेके कंधे के ऊपर, फिर शहर को मतलब गुमराह करने का काम करेंगे। अरे मैं तो शहरियों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अपने अपने मोहल्ले में चुनो, अपने अपने मोहल्ले में जिसके अंदर आपको लाइकी दिखती है, क्वालिटी दिखती है कि हाँ इसके अंदर कुछ दम है, खम है, या कुछ करने जैसा है, गरीब क्यों ना हो, उसके पीछे लग जाओ, उसके पीछे आप लग जाओ। जो मुझे बोल रहे हैं कि पुराने मुकादम नई साफ्टीन लेकर निकले हैं, तो ये क्या वजह है? मतलब क्यों दोबारा से ये लोग भिवंडी शहर में अपने आप को उजागर करने के लिए निकले हैं दोबारा से? मतलब क्योंकि ये यही लोग हैं जो भिवंडी शहर में कॉर्पोरेशन में आज से नहीं, मैं समझता हूँ 10 साल 15 साल 20 साल से ये लोग राज करे हैं भिवंडी शहर के अंदर, और इन्हीं के नेतृत्व में बहुत सारे लीडर, बहुत सारे कॉर्पोरेटर इनके अंडर में रहकर काम भी कर चुके हैं, मगर भिवंडी शहर आज भी खड्डों का शहर बोला जाता है। तो कैसे क्या ये लोग बोल सकते हैं कि नहीं भाई हम भिवंडी शहर को सुधारेंगे? इसके ऊपर आप क्या सोचते हो? आपने बोला 15-20 साल से लोग उनके अंडर में। राजकारण में कोई किसी के अंडर में नहीं रहता। राजकारण में सिर्फ एक ही चीज चलती है, एक ही फंडा चलता है, कैश, पैसा। बाकी कोई फंडा उंडा नहीं है, एक ही चीज है आपके पास। उसी की वजह से तो अंडर में चले जाते हैं ना। तो अगर कोई अच्छा आदमी जब जीत कर जाता है, चुन कर जाता है, और वो उसको अपने अंडर में लेता है, अपने अंडर टेकिन लेता है, तो काम भी होता है, सुधार भी होता है। और एक आदमी पूरा मिजाज बना के बैठा है कि मुझको सिर्फ यहां का पैसा अपनी तिजोरी में लाना है। अब 15-20 साल से जो लोग यहां पर राज कर रहे हैं, आपने उनको आजमा लिया, उनको देख लिया, उनको आप समझ चुके हो, तो अब मैं समझता हूं कि क्या जरूरत है। हाँ ठीक है, बहुत से कारपोरेटर अपने अपने एरिया में है जो काम कर रहे हैं, तो वो अंडरटेकिंग वाली जब बात आती है, तो आगे तक मेयर का इलेक्शन आएगा और मेयर के इलेक्शन में कोई अच्छा कैंडिडेट मार्केट में आता है, उस वक्त ये बात देखी जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे वार्ड से जो आदमी खड़ा होकर जाने वाला है, चुन के जाने वाला है, उसके अंदर क्या लायकी होगी, उसके अंदर टैलेंट है कि नहीं, वहां पर जाके काम करने की सलाहियत है कि नहीं है। आप एक बात ध्यान रखना, आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, किसी को भी जीत कर भेज दो, वहां पर ना वकालत करना है ना वहां पर डॉक्टरी करना है, वो फील्ड अलग है, वो जगह अलग है, वहां पर एक रास्ता चलता है, क्या बोलते हैं उसको, इंसान भी, आम इंसान। लेकिन उसको अगर वहां की मालूमात है, जैसे राशन ऑफिस आप जाओ, तो जो एक दलाल वहां का काम जितनी स्पीड करा सकता है ना, एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वहां पर नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसकी वो फील्ड है। तो फिर लोग तो बोलेंगे दलालों को ही खड़ा कर दो, फिर वो उसकी फील्ड है, उसकी लाइन है। मेरा बोलने का मतलब ये है, मतलब ये समझाने के मैंने आपसे कहा, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, किसी पे क्लेम नहीं कर रहा हूं, मतलब जिसकी जो नॉलेज होती है वो बटा हुआ है, बंधा हुआ है। तो जिसको कॉर्पोरेशन की नॉलेज है, मालूमात है, उसको मालूम है कि किस डिपार्टमेंट से क्या होना चाहिए, प्रेशर कैसे बनाया जाता है और काम कैसे लिया जाता है। हम सोचेंगे कि ये पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, ये जाएगा तो ही हमारा काम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो फील्ड अलग है। तो उस फील्ड में उस फील्ड के लोगों को भेजो, आप सोशल वर्करों को भेजो। जब अभी मैं आपको नाम नहीं लूंगा, एक सोशल वर्कर है, वो जब भी कमिश्नर के ऑफिस में जाता है ना, तो कमिश्नर सर खजवाने लगते हैं। एकदम आम आदमी है,
एकदम आम आदमी है, लेकिन उससे पूरा डिपार्टमेंट कंटाला पड़ा रहता है, क्योंकि वो है तो गरीब। और मैंने उसके ऊपर पर पूरा रिसर्च किया कि ये इतनी माहिती मारता है, इतनी माहिती मारता है, तो करता क्या है ये? कहीं ऐसा तो नहीं बाद में पीछे के रास्ते तो कोई लेन देन होता है, लेकिन वो उसके अंदर पूरी तरीके से क्लियर साबित हुआ, पूरा क्लियर साबित हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है। मतलब वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है कि मेरे को उसकी पूरी मालूमात चाहिए, तो मैंने कई अधिकारियों को सर खजवाते देखा है, मुझको उन लोगों ने बोला यार उसको समझाओ यार, वो बहुत हैरान करता है। तो इस तरीके का आदमी जब चुन के जाएगा ना, तब जाकर उनका सर दुखता है, तो वो आपका काम करके देते। ये ऐसा क्यों कि नगर पालिका वालों को जो काम दिया गया है, जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं, उनको सर खजुआने की बात क्यों आती है? ये तो उनका काम है, उनको करके देना चाहिए वो चीज। तो भाई मेरे करप्शन जो है ना सब जगह जुड़ा हुआ है। करप्शन की लपेट में तो फिर आगे चलकर जब पावर में आदमी आता है तो करप्शन की लपेट में वो भी आएगा। करप्शन खत्म नहीं किया जा सकता, कम तो किया जा सकता है, कम भी हो जाए तो सहूलत। ये जो आपने भी बात बोली, इससे एक चीज समझ में आ रही है कि जितने भी कॉर्पोरेटर जो 2-2 टर्म्स 3-3 टर्म्स रह चुके, तो क्या उनको अब तक कॉर्पोरेशन की समझ नहीं आई कि कॉर्पोरेशन में काम निकाला कैसे जाता है? समझ भी है और तरीका भी है, लेकिन 90 में 9 लोगों को बस, बाकी 81 लोग ऐसे ही बस एवं ही आबे लड्डू जाबे लड्डू, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब तुम जाके किसी की अंडरटेकिंग काम करोगे, अभी आपने कहा ना कि अंडरटेकिंग हो जाते हो, जब आप किसी का अंडरटेकिंग जाओगे तो जितना बोलेगा तुम उतना ही करोगे ना। तुम अपना पर्सनल पैर तो बाहर निकालो कि तू नहीं, मैं जो बोलूंगा वो कर। जब जाके आप कुछ निखार ला सकते हो, कुछ उसके अंदर पैदावार ला सकते हो। अभी तो एरिया में इतना डिफरेंस है। ये जो अंडरटेकिंग वाला मामला ये खत्म होना चाहिए। अगर अंडरटेकिंग वाला मामला चलेगा तब तक का भिंडी शहर सुधर नहीं सकता। आप अगर किसी को, मेरा एक दोस्त था, मैं सिंपल मिसाल देता हूँ, मेरा एक दोस्त था, एक मरतबा मेरे कारपोरेटर दोस्त के साथ बैठा था, और वो एक लड़का आया, तो उसने उसको बोला साहब मेरा ऐसा ऐसा काम है, बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूँ मैं आपको। बोले साहब मेरा ऐसा ऐसा काम है, तो उसके हाँ जा, मैं 2-3 दिन बाद देखता हूँ, थोड़ा सा मुंह बिगाड़ के उसको बोला। और जब वो चला गया तो उसके बाद वो कारपोरेटर मेरे को बोलता है, बोले यार पूरा इलेक्शन तो मेरे पीछे पैसे के लिए दौड़ा, अब काम लेकर आया है, बोले इसको दौड़ाऊंगा। तो उसको तो लड़का तो जा चुका था, तो मैंने उससे कहा, बोला सुन, पैसा लेके तो सभी खड़े थे, तेरे ऊपर तेरा पैसा लिया और तेरे को वोट दिया तो भी उसने मेहरबानी की है, पैसा तो सभी लेके खड़े थे। यही मैसेज मैं कारपोरेटर को देता हूं कि पैसा तो सभी लेके खड़े हैं। अगर आप किसी मेयर को इलेक्शन में वोट देते हो और आप पैसा भी लेते हो, तो आप सीना ठोक को बोले यार पैसा तो वो भी दे रहा था, मैंने अगर तेरे से पैसा लिया और तेरे को वोट दिया ना तो भी मेहरबानी किया, तेरे को मेरा काम करना पड़ेगा। ये आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा, ये आपको दबाव बनाना पड़ेगा। आप पैसा लेके दब रहे हो, अव्वल तो पैसा नहीं लेना चाहिए, ठीक, अगर ले भी रहे हो तो आप दबते क्यों? आप ये जुमला बोलो ना कि पैसा तो वो भी दे रहा था, पैसा वो भी दे रहा था, पैसा वो भी दे रहा था, तेरे से पैसा लिया और तेरे को वोट दिया ना, तेरे ऊपर मेहरबानी किया, मेरा काम कर। डेयरिंग है कहाँ पर लोगों के अंदर? वो तो उनको ऐसा लगता है कि पैसा ले लिया मतलब अब हम दब गए, अब दोबारा उनसे सवाल नहीं कर सकते 5 साल। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आम नागरिकों को ये जुमला दे रहा हूं कि अगर आपने कोई गलती किया है तो उस गलती के ऊपर डरो मत, उस गलती के ऊपर अपने आप को नीचा मत समझो। एक मैसेज ये भी है कि पैसा लेके वोट मत दो, ठीक है, अगर किसी ने आपको जबरन पैसा दिया है और वोट मांगा है तो जीतने के बाद अगर ये जुमला बोलता है कि पैसा दिया था, तो उसको ये बोलो कि पैसा तो वो भी दे रहा था, वो भी दे रहा था, वो भी दे रहा था, तेरे को तेरा पैसा पकड़ा, तेरे को वोट दिया, तेरे ऊपर मेहरबानी किया। ये जुमला बोलो, इसमें दहशत में आने की जरूरत नहीं है। और कारपोरेटर को भी, मेयर का इलेक्शन में अगर मेयर को वोट दे रहे हो और पैसा ले रहे हो तो बोलो वो भी पैसा दे रहा था, तेरा पैसा ले, तेरे को वोट दिया ना, तेरे ऊपर मेहरबानी किया, तू मेरे ऊपर एहसान नहीं किया है। तो आपको उल्टा बोलना पड़ेगा, जब जाके काम होगा, तब जाके काम होगा। तो आपको यही बोल के डरा दिया जाता है, वे सब तो पैसा लेते, यही बोल के दबाते हैं ना। इतना ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं, इस बातों का एक मेन मकसद क्या है वो जानना, क्योंकि पब्लिक देखेगी तो उनको कुछ समझ में आएगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बात हमने एमपी की कर ली है, एमएलए की कर ली है और अब नगर सेवक की कर रहे हैं। तो क्या है मेन मकसद, क्या है इस बात का? देखिए अभी जहां तक एमपी इलेक्शन की बात है, एमपी इलेक्शन में हमने जो भी कामकाज किया, बराबर है, बाले मामा की जो जिम्मेदारियां होती है मेरे हिसाब से, तो बाले मामा ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। जहां बाले मामा को हाजिर रहना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल कुर्बानी सेंटर में बोलो, या गणपति विसर्जन के टाइम जो मामला सामने आए थे उस वक्त बोलो, चाहे वक्फ बोर्ड का जब मामला आया उस वक्त बोलो, उसके बाद में कोई और मसला आया था जो बड़े पैमाने का होता है, जहां पे एमपी का हाजिर होना जरूरी है, तो वहां पर वो बराबर हाजिर थे। और अभी आमदार का इलेक्शन जो हुआ, जिसको जिम्मेदारी मिली है, उसकी जिम्मेदारी तो काम चल ही रहा था, मैं तो दुआ करूंगा और बढ़ जाए। लेकिन अब आगे जो कारपोरेशन का इलेक्शन है, मकसद पे अब मैं आ रहा हूं, आप मगर मकसद की बात कर रहे हो, तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि हो सकता है अभी हम लोग एक टीम तैयार करेंगे और उस टीम के जरिए हम लोगों से मुलाकात करके अच्छे अच्छे बच्चे, मतलब जिनके अंदर टैलेंट है, कि इनको मतलब जिम्मेदारी देना चाहिए, जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो हम भी कुछ एरिया से, कुछ इलाके से कुछ नौजवान बच्चे तैयार करेंगे। अभी मेरा एक दोस्त था शाहजाद चीना, जो एक टेलर मास्टर है, आप उसके बारे में पता कर सकते हैं।
लेकिन हम जब मुझको आज से 10-15 साल पहले उसके अंदर एक क्वालिटी लगी कि इसके अंदर कुछ क्वालिटी है, इसके साथ लोग जुड़ सकते हैं। और मैंने मतलब जो एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे लोग बोलते हैं ना कोयला है, मुझको उसके ऊपर की गर्द गुबार दिखाई दी, बोला खाली इसको साफ कर दूंगा चमकने लगेगा। और मैंने उसको पहला इलेक्शन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लड़वा दिया, 65 वोट से वो हारा था। सामने वाले ने 25 लाख रुपया खर्चा किया था, हमने 2.5 लाख रुपये भी नहीं खर्चा किया था। जो जरूरियात की चीजें थी हमने उस पर खर्च किया था। तो हम ऐसे बच्चे ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे कि इनके ऊपर अगर मेहनत की जाए तो ये जीतेंगे भी, ये काम भी करेंगे और ये मतलब जिम्मेदारी को समझेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो बच्चा गरीब हो। ये जो अभी डिस्कशन हमारा है ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को लेकर है कि पब्लिक इस बार कॉर्पोरेटर अपना किस तरीके से चुने और किसको चुने, इसके ऊपर वो लोग काम करना चाहिए। अभी आपने कहा कि बाला मामा ने जहां जहां पर उनको मौजूद होना चाहिए था वो मौजूद थे। बाला मामा से भिवंडी शहर नाराज है। जगह जगह पर हमने देखा है कि लोग बाले मामा को पूछ रहे कि बाले मामा है कहाँ पर। अभी आपने कुछ बातें कही कि वक्फ बोर्ड का मामला हो गया या और जो दूसरी चीजें होगी वहां पर वो मौजूद थे। हमने देखा बाले मामा मानकोली में ट्रैफिक क्लियर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वही ट्रैफिक अगर जकात नाके पर, बंजारपट्टी नाके पर, यहाँ पर लोगों की मौत हो जा रही है, लोग ट्रैफिक में फंस कर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, 1.5-2 घंटा लेट हो रहे हैं, इसके ऊपर तो कोई आवाज नहीं उठती हुई दिखी हमें। देखिए, अभी जैसे आपने मानकोली का हवाला दिया, अभी कैसा रहता है, जैसे फिलहाल भिवंडी शहर के अंदर किसी एक मुद्दे को लेकर अगर कोई आदमी काम कर रहा है और उसी मुद्दे के अंदर एक दूसरा आदमी भी काम घुस जाता है तो क्रॉसिंग हो जाती है। अभी मैंने 4-5 दिन पहले भी देखा था, उसके पहले भी देखा था कि इस ट्रैफिक के मसले को लेकर आमदार ने शायद मीटिंग वगैरह किया था। ठीक है, तो मतलब एक आदमी काम कर रहा है। अभी की बात है ये, तो मैं अभी शहर की ट्रैफिक का मसला आज से थोड़ी ना है, वो तो सालों से चल रहा है। सालों से चल रहा है, तो बाले मामा को जीत के भी साल भर पुणे साल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एक्टिविटी तो होनी चाहिए ना। एक्टिविटीज के ताल्लुक से वो लेटर वगैरह दिए थे, लेटर वगैरह दिए गए ट्रैफिक ऑफिस में, और एक आदमी उसके ऊपर काम कर रहा है, तो क्रॉसिंग नहीं करना ज्यादा बेहतर है। वो काम उसके ऊपर काम हो रहा है। क्रॉसिंग करने की बात नहीं आती है, साथ में चलने की बात आती है। एक से भले दो हो जाते हैं, क्रॉसिंग करने की बात उनके काम को क्रॉस करने की बात नहीं हो रही है, उन्हीं के काम को और पावर देने की बात हो रही है। आप डीप में जाइए, थोड़ा सा मालूमात निकालिए, वो जो पत्र व्यवहार है ट्रैफिक के ताल्लुक से बाले मामा ने किया है और वो काम हुआ है। पत्र के ताल्लुक से काम हो जाएगा नहीं तो देखो, तो पत्र वहां तो पत्र व्यवहार ही होने वाला है, वहां तो लड़ाई झगड़ा मारपीट होने वाला नहीं है। सदन में आवाज तो उठनी चाहिए। नहीं नहीं, तो अभी वो जो मामला पत्र व्यवहार पे है, अगर उसके ऊपर एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ तो वो काम भी वो करेंगे। मेरा बोलने मतलब ये कि मैं किसी की तारीफ और किसी की बुराई करने नहीं बैठा हूँ। मुझको ऐसा लगता है कि एमपी का जो काम था, जहां जाए एमपी को रहना चाहिए, वो मुझको वहां पर वो दिखाई दे। अगर वहां नहीं दिखाई देते, सबसे पहले चिल्लाहट मैं मचाता। क्योंकि अगर मैं किसी का काम किया हूं तो उसकी मैं तारीफ कर रहा हूं, जरूरी नहीं है। अगर मुझको लगेगा इसमें कुछ कमी है तो मैं बाकायदा उसके खिलाफ भी बोलने के लिए आपके पास आ जाऊंगा। ये एकदम फैक्ट बात है। आप ऐसे बोल रहे हैं, लोग उल्टा बोल रहे हैं। जैसे कि टोरेंट पावर की अगर बात करें तो टोरेंट पावर को लेकर मामा ने क्या किया फिर अभी तक? टोरेंट को मुद्दे को लेकर बात बिल्कुल सही बोल रहे हो कि उस मुद्दे को लेकर इस शहर के एक नहीं, जितने नेता है सब के सब फ्लॉप है। और बालिया मामा ने जो वादा इरादा किया है तो वो भी आज तक तो फ्लॉप है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपन अगर वक्फा देखते हैं, वक्त देखते हैं, तो लोगों का इंतजार हमने 20-20 साल किया है। इनका भी 6 महीने 8 महीने की बात है। सदन वगैरह भी जो मामलात है, जो भी मतलब इतने इसके बीच में जो कई मामलात हुए हैं, तो थोड़ा सा इनको भी थोड़ा चलने देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। इनको पर इतनी जल्दी ब्लेम करना या क्लेम करना मैं मुनासिब नहीं समझता। अच्छा, 25 साल 20 साल से लोगों को देखा है, 6-8 महीने इनको देखे, और जो वादा इरादा अगर वो नहीं होगा तो सबसे आगे मैं दिखाई दूंगा उनके खिलाफ। आखिरी सवाल करता हूं कि आपको क्या लगता है कि जो भिवंडी वेस्ट में, ईस्ट का तो विकास लोग देख ही रहे हैं, वेस्ट में अब जगह जगह पर थोड़ा कार्रवाई हो रही है, रोड वाइडनिंग किया जा रहा है और रोड को चौड़ा करने की कोशिश है ताकि ट्रैफिक कुछ हद तक क्लियर हो। इसको लेकर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, काम पूरब में हुआ है, काम पश्चिम में भी हुआ है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। अब जो हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हुआ है वो नहीं, जो हो रहा है अभी, जो थाने रोड की अगर बात करें, दरगाह रोड की बात करें, तो ये जो रोड वाइडनिंग चल रही है, लोगों का ये इल्जाम है कि गरीबों के जो घर होते हैं ना वो जल्दी तोड़ दिए जाते हैं अमीरों की बनिस्बत, और अमीर कहीं ना कहीं कुछ पैसे देकर सेटलमेंट करता हुआ नजर आता है और उसको छोड़कर चीजें बनती हुई नजर आती है। ऐसा लोग बोलते हैं, राह चलते हम सुनते हैं, लोग हमको पकड़ पकड़ के बोलते हैं कि उबैद भाई ये चीज आप बोलते क्यों नहीं, जो जिम्मेदार है उनसे पूछो। तो मैं आपसे एक राय जानना चाहता हूं ताकि मैं जब जब भी इनके जिम्मेदारों से मिलूं तो मैं उनसे जवाब मांगूंगा उनसे भी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिनका टूट रहा है, अगर वो काबिल हैसियत नहीं है तो उनको उनका बदल मिलना चाहिए। और वो बदल दिलाने की जो ताकत है वो या तो शहर के आमदार की होती है या तो एमपी की होती है। ठीक है। और जहां तक मुझको याद है, सूर्य राव साहब के टाइम में जब एक मरतबा और मास्टर प्लान वगैरह आया था, तो उस वक्त कई लोगों का मकान टूटा था, तो उसका बदल उनको दिया गया था। और जैसे केसरबाग में जो भी तोड़ा कार्रवाई हुई है, तो ये उनके टाइम का तोड़ा हुआ है। तो जो थोड़ा बहुत बच गया था, देखो बाकियों की खाली सीढ़ी गई है, बाकियों की खाली सीढ़ी गई है, कुछ एक मकान ऐसा है जो पूरा गया है। तो उस वक्त भी वो सूर्य राव साहब ने जिनका तोड़ा था उनका बदल दिया था।
और उन्होंने कहा था कि मैं आज तोड़ रहा हूँ, मुझको तोड़ने दो, क्योंकि मैं इसका बदल आज तुमको दे सकता हूँ। कल आते वक्त पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कैसी गवर्नमेंट आएगी, वो तुमका इसका बदल देगी कि नहीं देगी। तो उस वक्त भी लोगों ने मतलब एतराज जाहिर किया, तो कुछ टूटा कुछ नहीं टूटा। आज गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, अब आज जिनका टूट रहा है तो उनको मिल नहीं रहा है। तो मेरा ये बोलना है, अगर तोड़ रहे तो उनको उनको कुछ देने की तुम तैयारी करो, एकदम से उनको मिलेगा तो इजीली वो दे देंगे अपनी चीजें। एकदम से रोड पे मत लाओ। और रहा सवाल पैसे वालों का, कुछ पैसे वाले पैसा देके अपना रोक दे रहे, ये अभी आपने बोला। तो अभी आपके बोलने पर मैं कल की कल एक माहिती मारूंगा, जिससे ये मालूमात निकालूंगा किस किस एरिया में मास्टर प्लान था और किस किस की बाउंड्री जा रही थी और किस किस की बची, और वजह क्या है। ये मैं आपके बोलने पर, क्योंकि मुझे भी उसकी जानकारी चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर जरूर काम करूंगा। और लेकिन जिनका टूट रहा है उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और भाई शहर तरक्की कर रहा है, शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही है, तो डेवलपमेंट के लिए तो कुछ ना कुछ कुर्बानी कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा। वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन जिनका टूट रहा है उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सब आने वाला इलेक्शन कॉर्पोरेशन का है, तो पब्लिक को समझना जरूरी है कि अब उनको किस तरह का नेता चुनकर लाना है अपने बीच में, चाहे वो पैसा लेकर वोट दें या विदाउट पैसे का वोट दें, वो उनका अपना मैटर है, वो उनका अपना मसला है। लेकिन अब आपको अपने मोहल्ले का, अपने वार्ड का एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो आपके मोहल्ले को सुधारने का काम करे, ना कि बिगाड़ने का काम करे। आप लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी होगी, बहुत सारे नेताओं को पिछले 20-25 सालों में आपने देखा है, परखा है। जागिए, क्योंकि अब अगर इस बार भी अगर आप लोगों ने दोबारा किसी ऐसे व्यक्ति को चुनकर दे दिया जो काम करना नहीं जानता या काम करना जानता है लेकिन नहीं करता, तो वो वापस से 5 साल फिर आप रोना रोएंगे। दूसरी चीज है ये कि जो अभी आप लोग देख रहे हैं कि दरगाह रोड पर और थाना रोड पर जो तोड़क कार्रवाई चालू है रोड वाइडनिंग के चलते, यहां पर बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भाई इनका क्यों नहीं टूट रहा है, उनका क्यों नहीं टूट रहा है। तो जैसे ही हमारे पास कोई डिटेल्स आती है कि भाई किनका किनका टूटना चाहिए था और उनका नहीं टूटा है, वैसे ही उस डिटेल के साथ हम आमदार महेश चौगले से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जवाब मांगे कि भाई ये क्या मसला है। तब तक के लिए देखते रहे भिवंडी टाइम्स। थैंक यू।